बैक्टीरिया जो है 2.5 रेट के हिसाब से बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि 2 आवर्स में कितने बैक्टीरियाज इंक्रीज होंगे, कितने बैक्टीरियाज बढ़ गए हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरीज में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला ये लगा लेते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो दूसरे वाले भी लगा सकते हैं, बट ये लगा लीजिए, इजी है, ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बट ईजी है, ठीक। उसमें बच्चे भूल जाते हैं कि माइनस करना प्लस करना है, तो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। आप इसको यूज़ कीजिए, इससे आंसर आपके निकलने दोनों से ही सेम है, बट इसे यूज़ कीजिए। ए अमाउंट है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा जो हमारे पास 2 ईयर्स के बाद जो बैक्टीरिया की काउंटिंग जो इंक्रीज हुई है वो निकालेंगे यहाँ पे हम। ए यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे तो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया गया। अब प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, जो प्रेजेंट में बैक्टीरिया की काउंटिंग है जो हमें दी गई है 5,06,000। वन तो आपको पता है ये फॉर्मूला है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 है, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम, तो यहाँ पे 2 आवर्स है तो 2 लिखेंगे। तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज को फिट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये मतलब है जो 2 साल बाद हमारे 2 आवर्स बाद जो हमारी बैक्टीरिया की काउंटिंग होगी। पी यहाँ पे स्टूडेंट है 5,06,000, ठीक है। वन को वन एज इट इज रख देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2.5 है। सम टफ नहीं है स्टूडेंट, डेसिमल देख के आप लोग घबरा जाते हैं, घबराइए मत, बहुत आसान है। और 2 आवर्स यानी कि 2। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से पहले इसका डेसिमल रिड्यूस करके राइट हैंड साइड से वैल्यूज को काउंट कीजिए, तो 1 के बाद डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल आउट कर देते हैं, डेसिमल कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नीचे 1000, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे तो डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हमारे पास 1 आ जाता है तो यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है। 1000 को 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, 1000 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया। अब यहाँ पे 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 1 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। पावर को एज इट इज रहने देते हैं। ध्यान से सुनेंगे ना स्टूडेंट, आपको सब आसान लगेगा। अगर आप सुनने में लापरवाही करेंगे, सिर्फ लिखने में करेंगे आप, तो आप सब नहीं कर पाएंगे। आप पहले सुन लीजिए, सुनेंगे, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सुन लीजिए, आप उसे रिटर्न कर लीजिएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 1025 अपॉन में 1000 पावर यानी कि आर्स कितने 2 आर्स है वो हम सेम लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू को सेम उतारना कंपलसरी होता है स्टूडेंट, तभी ये 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के सम आते हैं, तभी मैम नंबर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया आ गए स्टूडेंट, ये जो कि 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया आएंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरियाज, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे बैक्टीरिया, अब यहाँ पे इसको 2 टाइम ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो स्टूडेंट जब पावर है तो बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। पेशेंसली कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हो गया तो हमारे पास जो वैल्यूज बची हमारे पास क्या है 506 और अब इसको हम देखते हैं कौन सी टेबल पे। स्टूडेंट 5 के टेबल पे कॉमनली एक कट जाएगा, तो आप 5 के टेबल पे से रिड्यूस कर दीजिए। तो रिड्यूस करते हैं 5 के टेबल पे, तो 5 टू द 10 0 0 5 टू द 10 और ये दो वैल्यू मैं एक साथ लूंगी तो दैट मीन्स 0 लगाना पड़ेगा ना, अगर मैं माइंड में डिवाइड करती हूँ तो 5 5 का 25, ठीक है स्टूडेंट। फिर मैं से 5 से करती हूँ दोबारा, तो 5 से करते तो 5 4 20 और यहाँ पे 0 का 0, फिर से 5 से करती हूँ 5 4 20 5 में से 5, दैट मीन्स मेरे पास जो है यहाँ पे 5 से मैं रिड्यूस कर रही हूँ, दो बार मैंने रिड्यूस किया है, वी हैव द 41 अपॉन 40 और ये हमारे पास सी में आएगा। अब इस 40 से मैं देखती हूँ ये वाला मेरा रिड्यूस हो रहा है, पहले मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 1025 मल्टीपल 41 अपॉन में 40, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया ना मेरे पास। अब ये 40 जो है वो दोनों का ही है आपका, ठीक है। अब इस 40 को इससे भी यहाँ पे तो ये 3 जीरो हट गए थे हमारे पास क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए थे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो मेरे पास क्या बची है स्टूडेंट 506 बची होंगी। अब इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हम टिक कर लेते हैं। अब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारा रिड्यूस हो गया है 2 से करते हैं इसे हम 20 2 to the 4 2 5 the 10 2 3 the 6। अब उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ गया, ये ऑड हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ इवन हो गया। अब हमें ये कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू बची है स्टूडेंट वो क्या है 253 मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट को साइन लगा देती हूँ और 1025 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 20, ठीक है। अब ये आपका दोबारा कट सकता है, अगर 5 की टेबल से काट सकते हो तो स्टूडेंट ये 5 की टेबल से कट सकते हैं। देखिए 5 को 20 5 टू द 10 0 का 0 और 5 का 25 आ गया ना, इजी हो गया ना स्टूडेंट। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बिग वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेती हूँ ताकि मेरा आसान हो जाए। तो मैं नीचे कैलकुलेशन करती हूँ, रफ वर्क है स्टूडेंट ये आपके लिए, तो इसे रफ वर्क को आप साइड में करना है स्टूडेंट, लेकिन करना कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 253 मल्टीप्लाई बाय 205 करती हूँ, ठीक है। 5 3 15 15 1 5 16 5 5 25 25 में 1 प्लस तो 26 6 आया 2 5 टू द 10 10 में 2 प्लस करा तो 12 आ गया, ठीक है ना। अब 0 से 0 0 0, अब 2 से 2 3 6 2 5 10 10 का 0 1 कैरी 2 टू द 4 और ये भी है 5। अब इनको प्लस कर देती हूँ, तो 5 6 8 1 5, लेकिन ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई है स्टूडेंट,
51,865 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन में 40। अब मेरे को इसको 41 से भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है। स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन आपको जरूर दिखानी चाहिए, तभी मैम नंबर देती है, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 6 8 1 5 1 से था ना, 4 5 20, 4 6 24 24 25 26, 4 8 32 32 2 प्लस करो तो 34, 3 कैरी, 4 5 20 20 में 2 प्लस करा तो 23। ठीक है ना, 4 8 32 32 33 34 4 आया। ठीक है, तो 3 यहाँ क्या आया, 4 1 4 4 में 3 प्लस करो तो 7 और 4 5 20। ठीक, इसीलिए कह रही हूँ आपकी कैलकुलेशन करना, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है। मैं कोई गॉड नहीं हूँ जो मेरे से गलतियाँ नहीं होंगी। 6 बाकी भी मैंने नया चैनल बनाया स्टूडेंट, तो मेरे से गलतियाँ होनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है। ये तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ताकि बच्चे थोड़ा अच्छा कर पाएँ। आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो स्टूडेंट। तो मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू जो है ये 21,26,465 अपॉन में 4 आई है। अब मुझे डिवाइड करना है, तो मैं रफ वर्क के लिए यहाँ पे डिवाइड कर लेती हूँ स्टूडेंट। ये इस तरह से थोड़ा मेरा ब्लर है, ब्लैक बोर्ड कम दिखता है। ठीक है ना, तो आप सुन भी लीजिए, या मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है ना, इस पोर्शन को रफ कर देती हूँ, तो आप इजीली कर लेंगे। 2 1 2 6, तो स्टूडेंट आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 20, ठीक है, 4 3 12, 6 उतारा, 4 1 4, माइनस करा 2 आया, 4 6 24, 4 1 4, माइनस करा 2 आया, 4 6 24, 1 उतारा 0 आया, 4 2 8, तो 8 आ गया। फिर यहाँ पे 2 आएगा माइनस करके, फिर 4 5 20, यानी कि 5 आ गया। यानी कि आपका जो आंसर आता है स्टूडेंट, वो आपके पास जो बैक्टीरिया आ रहे हैं आफ्टर 2 आवर्स, वो हमारे पास आते हैं 50,1625। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो 5,31,61,625। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ जाएगा और फिर हमारे कॉमन में फर्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब माइनस किया 1 आया तो 0 तो यहाँ पे था ही नहीं, मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 ले लिया, इस वजह से यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, टाइम फ्लाई 31,616.25 अकॉर्डिंग टू 2 आवर्स आफ्टर इंक्रीजिंग बैक्टीरियाज।